हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं ड्रोसोफिला के लिए, इन ड्रोसोफिला द स्पर्म एंटर एन ऑलरेडी एक्टिवेटेड एग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस की बात करते हैं तो ह्यूमन केस में क्या होता था कि जो एग रहता था ना, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे म्योटिक डिवीजन होती थी, ठीक है, वो हमारी अरेस्ट स्टेज में होती थी, यानी कि जो यहाँ पे म्यूटेट डिवीजन हमारी चल रही थी वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती थी और वो हमारी जो म्योसिस 2 होते हैं उस प्रोसेस के अंदर हमारी अरेस्ट होती थी, ठीक है। और जब इसके अंदर स्पर्म एंट्री कर लेता था उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते थे जिसके बाद हमारी यहाँ पे म्योसिस 2 प्रोसेस कंप्लीट हो पाती थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रोसोफिला केस के लिए, तो इसके अंदर जो यहाँ पे एग होगा वो हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, ठीक है, यानी कि उसको स्पर्म एंट्री की जरूरत नहीं रहेगी, वो पहले से क्या रहेगा, हमारा एक्टिवेटेड होता है। As the Drosophila oocyte squeezes through a narrow orifice, calcium channel open and calcium enter into the egg, after which oocyte nucleus then resume its meiotic division and cytoplasmic mRNA become translated without the need of fertilization। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे इसको स्पर्म की एंट्री की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ये क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे ओवरी से यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे oocyte होगा वो ओवरी से रिलीज होता है तो वो कहाँ से जाएगा, नैरो ओरिफिस के थ्रू, यानी कि एक ऑर्गन है ये, ठीक है। जब उसके थ्रू ये पास होता होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जो इसके कैल्शियम आयन चैनल होंगे ना, जो oocyte होगा उसके जो कैल्शियम चैनल्स होंगे वे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं, और उस ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम आयंस होंगे वो उस साइट के अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम स्पर्म एंट्री की बात करते थे तो वहां पे जब हमारी मियोसिस 2 इनिशिएट होती थी या फिर री इनिशिएट होती थी तो उस केस में भी क्या होता था कि जो कैल्शियम आयंस होते थे वे हमारे अंदर आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही होगा, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी स्पर्म की एंट्री हो रहा है वो, यानी कि जब यहाँ पे जो oocyte होगा वो नैरो ओरिफिस के थ्रू पास होगा तो जो वहां पे उसके कैल्शियम चैनल्स होंगे, ठीक है, oocyte के, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन होंगे वो एग के अंदर एंट्री कर जाएंगे, जिसके बाद जो वहां पे म्योटिक डिवीजन अरेस्ट हुई थी वो हमारी क्या हो जाती है, री इनिशिएट हो जाती है, ठीक है, यानी कि विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ये हमारी यहाँ पे जो एग होगा वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। द स्पर्म कैन एंटर द एग थ्रू द माइक्रोपाइल साइट ओनली विच इज लोकेटेड एट द फ्यूचर डोर्सल एंटीरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। अब जो स्पर्म यहाँ पे एंट्री करता है ना एग के अंदर, ठीक है, वो किस साइड से करेगा, माइक्रोपाइल साइड से, ठीक है, सिर्फ इसी साइड से करेगा और किसी दूसरी साइड से नहीं करता। और जो यहाँ पे माइक्रोपाइल साइट होगी ना वे फ्यूचर में जाके किसकी फॉर्मेशन करेगी, डोर्सल एंटीरियर रीजन की, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसका जो डोर्सल एंटीरियर रीजन होगा उसकी फॉर्मेशन कौन करता है, माइक्रोपाइल रीजन, और माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होगी, ठीक है। द माइक्रोपाइल अलो स्पर्म टू पास थ्रू इट वन एट ए टाइम एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इन द ड्रोसोफिला। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने जैसे बताया कि जो स्पर्म होता है वो ड्रोसोफिला एग के अंदर माइक्रोपाइल साइट के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइल साइट होती है ना वो एक बार में सिर्फ एक ही स्पर्म को यहाँ पे पास होने देगी, ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, किसी दूसरे स्पर्म को उसके अंदर एंट्री नहीं करने देगी, जिससे कि जो ड्रोसोफिला एग होगा उसके अंदर पॉलीस्पर्मी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देर आर नो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अगर हम यहाँ पे ड्रोसोफिला केस की बात करते हैं तो जैसे कि ह्यूमन के केस में क्या होता था कि वहां पे हमारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते थे, ठीक है, और वो हमारे जो स्लो प्रिवेंशन टू पॉलीस्पर्मी होते थे उसके अंदर हमारे काम आते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ड्रोसोफिला केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे कोई कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो स्लो प्रिवेंशन टू पॉलीस्पर्मी थी वो हमारी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। When the sperm enter the egg has already begin to specify the body axis. The sperm enter an egg that is already organizing itself as an embryo। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पर्म एंट्री करेगा ना एग के अंदर, वो हमारा जो एग होगा उसके अंदर कुछ हमारी एक्सिस तो ऑलरेडी ही स्पेसिफाई हो चुकी होगी, ठीक है, यानी कि जैसे जो हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस रहती है वो ड्रोसोफिला एग के अंदर स्पर्म की एंट्री से पहले हमारी स्पेसिफाई हो जाती है, यानी कि विदाउट स्पर्म एंट्री वो हमारा पहले से स्पेसिफाई कर देगा कि हमारा कौन सा रीजन एंटीरियर रीजन होगा और कौन सा रीजन वहां पे पोस्टीरियर रीजन होगा, ठीक है। द स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन डू नॉट फ्यूज। अगर मैं यहाँ पे ड्रोसोफिला केस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे स्पर्म और एग की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनका कोई फ्यूजन भी नहीं होता, ठीक है। तो कैसे रहता है, इन ड्रोसोफिला द डीएनए ऑफ द मेल एंड प्रोन्यूक्लियाई रेप्लिकेट बिफोर द प्रोन्यूक्लियाई हैव फ्यूज। और यहाँ पे जो प्रोन्यूक्लियाई यानी कि जो उनके मेल और फीमेल गैमेट के जो न्यूक्लियस थे उनका फ्यूजन होने से पहले भी यहाँ पे क्या हो जाता है, उनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और रेप्लिकेशन के बाद वहां पे उनकी फ्यूजन होगी। Even after the pronuclei fuse, the maternal and paternal chromosome remain separate until the end of the first mitotic division। ठीक है, यानी कि यहाँ पे
जो हमारे गैमेट्स है ना, गैमेट्स के अंदर जो प्रोन्यूक्लियाई है, प्रोन्यूक्लियाई पहले क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, रेप्लिकेट होने के बाद जब वहां पे हमारे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे प्रोन्यूक्लियाई होंगी उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, और जो यहाँ पे फ्यूजन होगा ना उससे पहले क्या हो जाएगा, जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है वो हमारे रेप्लिकेट हो जाते हैं, और उनके फ्यूजन के बाद भी वो हमारे यूं नहीं है कि वो जो हमारे क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से पहले वो हमारे वहां पे फ्यूज भी नहीं होते एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे एग रहते हैं उसके अंदर हमारे जो क्लीवेज रहती है तो वो किस टाइप की होती है। द ड्रोसोफिला एग अंडरगो सुपरफिशियल क्लीवेज। जब हमने क्लीवेज के कॉन्सेप्ट्स को आपको बताया था तब भी हमने वहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया था कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो उन इंसेक्ट्स के अंदर हमारी कौन सी टाइप की क्लीवेज होती है, सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, इन विच लार्ज मास ऑफ सेंट्रली लोकेटेड योक कॉन्फाइन क्लीवेज टू द साइटोप्लाज्मिक रिम ऑफ द एग। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा योग होता है ना, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे हमारा जो एग होगा वो हमारा कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल, जिसका मतलब क्या होगा कि जो योग होता है ना वो कहाँ पे मिलता है, हमें सेंटर के अंदर मिलता है। ठीक है, एक एरिया रहेगा हमारा सेंटर के अंदर जिसके कॉन्फाइन उसी एरिया के अंदर हमारे यहाँ पे रोक मिलता है, और उस टाइप के एग को हम क्या कहते थे, सेंट्रोलेसिथल। और जो हमारे सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं उनके अंदर हमारा क्या मिलते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे किसके एग्जाम्पल होते थे, जो हमारे इंसेक्ट्स, और उन्हीं इंसेक्ट्स में तो हमारा एक एग्जाम्पल क्या होता है, ड्रोसोफिला। ठीक है, in this case karyokinesis nuclear division occur without the cytokinesis which leads to the syncytium, a single cell with many nuclei residing in a common cytoplasm। अब अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज की, तो हमने पहले भी आपको जैसे बताया था कि जो हमारी सुपरफिशियल क्लीवेज होती है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारी जैसे कि यहाँ पे ये योग हो गया। ठीक है, तो योग के अंदर तो डिवीजन होगा नहीं अभी, तो क्या होता है कि जो इसकी यहाँ पे आउटर लेयर होती है ना, ये आउटर कवरिंग जो होगी इसकी, ठीक है, ये जो हमारा रीजन होगा, तो इसके अंदर हमारी यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्योकाइनेसिस हो रही है ना, यानी कि जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है वो तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियस है ना उनका तो नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, जैसे कि ये हमारा कोई सेल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस तो हमारा डिवाइड हो गया, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं इनके नंबर तो, लेकिन जो हमारे ये न्यूक्लियस हो गए ना इसके ऊपर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बननी चाहिए वो हमारी अभी नहीं बन रही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियर डिवीजन है ना वो तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, न्यूक्लियस की तो डिवीजन यहाँ पे हो रही है, लेकिन हमारी सेल डिवीजन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सेल डिवीजन नहीं हो रही। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कार्योकाइनेसिस तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे अभी नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, जब हमारे एक डिफाइंड नंबर में यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, the early development of offspring is directed by the protein and mRNA that are placed into the egg during oogenesis. These proteins are the product of mother's gene, not the gene of the embryo own nuclei. These genes are called maternal effect gene, and the mRNA in the oocyte are often referred to the maternal message। अब क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग की यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होगी ना, अभी क्या हुआ कि जैसे कि मेल स्पर्म और यहाँ पे फीमेल एग था। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स थे उनका यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद यहाँ पे क्या बनना है, ये जाके आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे जाइगोट टू एम्ब्रियो की जो हमारी अर्ली स्टेज रहती है ना, यानी कि एम्ब्रियो की जो अर्ली डेवलपमेंट होगी, तो अर्ली डेवलपमेंट यहाँ पे कौन करवाते हैं, जो एग होगा ना, एग के अंदर हमारे ऑलरेडी कुछ एमआरएनए या फिर प्रोटीन्स होंगे, वही क्या करवाएंगे, इस एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, डायरेक्टेड बाय द, जो यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होगी ऑफस्प्रिंग की या फिर जो एम्ब्रियो है उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो हमारी किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स एंड एमआरएनए दैट आर प्लेस्ड इनटू द एग ड्यूरिंग oogenesis, यानी कि oogenesis के टाइम पे जो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोटीन्स या फिर एमआरएनए बड़े हुए थे इस एग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे याद में रखना कि एग की हम बात कर रहे हैं, तो एग के अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले हमारे यहाँ पे क्या थे, कुछ प्रोटीन्स कुछ एमआरएनए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ठीक है, और जो एम्ब्रियो की यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होगी ना, उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल रहेगी वो हमारे कौन से रहते हैं, जो हमारे इस एग के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एमआरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक जाइगोट की हम बात नहीं कर रहे, जाइगोट के अंदर हमारे जो अलग अलग एमआरएनए बनेंगे या फिर कुछ प्रोटीन बनेंगे, हम उनकी बात नहीं करें, हम उन प्रोटीन्स की बात करें जो कि यहाँ पे एग के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे फर्टिलाइजेशन से पहले ही। ठीक है, दीज प्रोटीन आर द प्रोडक्ट ऑफ द मदर जीन। ये यहाँ पे किसके प्रोडक्ट है, ये मदर जीन के प्रोडक्ट है, ना कि हमारे जाइगोट के। ठीक है, एम्ब्रियो के जो यहाँ पे जीन्स होंगे ना, यानी कि दोनों के फ्यूजन से जो हमारे यहाँ पे जीन्स होंगे, ठीक है, वो अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुए, उन्होंने कोई एमआरएनए या फिर कोई प्रोटीन नहीं बनाया, तब तक जो यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो किसके से रहेगी, वो हमारे रहेंगे जो मदर्स के यहाँ पे जो एग होंगे ना, मदर का जो एग होगा उसके अंदर हमारे जो एमआरएनए या फिर प्रोटीन्स रहेंगे उनके। ठीक है,
दीज जीन आर कॉल्ड एज मैटरनल इफेक्ट जीन, और इन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन। ठीक है, और जो हमारे ये एमआरएनए रहेंगे ना, जो कि एग के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो कि एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट में हेल्पफुल थे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना याद रखना है, मैसेजेस का मतलब यहाँ पे हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा एक और चीज आएगी, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैसेज की हम बात करें ना, वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एमआरएनए के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ना कि एमआरएनए इन दोस साइट आर ऑफ्टन रेफर्ड टू द मैटरनल मैसेज, यानी कि जो एमआरएनए होंगे ना, उनको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मैसेज, या फिर मैटरनल एमआरएनए भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट अराउंड साइकिल 11। अब जो यहाँ पे जाइगोटिक जीन्स थे ना, जाइगोटिक जीन यानी कि जो इनके फ्यूजन के बाद यहाँ पे जो जाइगोट बना है, जाइगोट के अंदर जो हमारे यहाँ पे जीन्स होंगे, ठीक है, उनकी ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होती है, जब यहाँ पे हमारी जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है ना, अब हमारे जो माइटोटिक डिवीजन का 11th साइकिल चल रहा होगा। यानी कि 11th साइकिल से पहले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हमारी जो अर्ली डेवलपमेंट अभी तक हुई है, वो हमारी कौन करवाते हैं, जो यहाँ पे मैटरनल एमआरएनए होंगे, या फिर मैटरनल मैसेज, या फिर मैटरनल प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, जब हमारी 11th स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जाइगोटिक जीन्स होंगे ना, ठीक है, जो यहाँ पे फ्यूजन से बने हैं, वे हमारे जीन अब एक्सप्रेस होना स्टार्ट होंगे। उससे पहले कौन करवा रहा था, मैटरनल जीन करवा रहे थे। ठीक है, और 11th के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे जाइगोटिक जीन्स थे, वे हमारे ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे एमआरएनए बना के उनकी प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, विच इज ग्रेटली इनहेंस्ड एट द साइकिल 14। और जो हमारे यहाँ पे 11th साइकिल के अंदर जो हमारे यहाँ पे जाइगोट जीन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हुई थी, वो 14th साइकिल तक हमारी क्या हो जाती है, वो ग्रेटली इनहेंस हो जाएंगी। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जाइगोटिक जीन होंगे, वो 14th साइकिल, जब हमारे यहाँ पे जाइगोट की 14th यहाँ पे डिवीजन हो गया, फिर एम्ब्रियो की जो 14th डिवीजन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, हमारे हाईली एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो जाइगोटिक जीन्स थे, वे हमारे सारे के सारे हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी ये ट्रांजिशन हो रही है ना, पहले यहाँ पे क्या हो रहे थे, मैटरनल जीन एक्टिवेट थे। ठीक है, इनिशियली जब यहाँ पे हमारा 10th साइकिल था ना, 10th साइकिल तो हमारे क्या थे, यहाँ पे मैटरनल जीन एक्टिवेट थे। ठीक है, तो 10th साइकिल के बाद 11th साइकिल से हमारा क्या हो जाता है, जो जाइगोटिक जीन्स होंगे वे हमारे एक्टिवेट होके ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और 14th साइकिल तक ये क्या हो जाते हैं, हमारे फुल्ली एक्सप्रेस्ड, यानी कि फुल्ली ट्रांसक्रिप्शन में शो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारी ये ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि मैटरनल जीन से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हम जाइगोटिक जीन्स की तरफ, इस ट्रांजिशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस ट्रांजिशन फ्रॉम मैटरनल जीन टू द जाइगोटिक जीन एक्टिवेशन इज कॉल्ड मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन क्या होता है, तो वो ट्रांजिशन होगा जिसके अंदर हमारे जो मैटरनल जीन जो पहले एक्टिवेट थे, अब उनकी बजाय हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन कौन शो करेंगे, जाइगोटिक जीन। ठीक है, एट दिस स्टेज मैटरनली प्रोवाइडेड एमआरएनए आर डिग्रेडेड एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू द जाइगोट ऑन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हमारे जाइगोट की अर्ली डेवलपमेंट थी, उस केस में क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे जो मैटरनल एमआरएनए थे, वे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करवा रहे थे। लेकिन 11th साइकिल के बाद क्या होगा कि वे हमारे जो मैटरनल जीन्स थे, वे हमारे यहाँ पे, या फिर मैटरनल एमआरएनए थे, वे हमारे यहाँ पे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस चल रही है, या फिर जो डेवलपमेंट चल रही है ना, वो हमारी अब कौन करवाएगा, जो हमारे जाइगोटिक एमआरएनए या फिर जाइगोटिक डीएनए के अंदर हमारे जो जीन्स होंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे होते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, यानी कि ये हमारी किस स्टेज के अंदर होगी, ब्लास्टुला स्टेज के अंदर। ठीक है, तभी तो मैंने इसको क्या बोला है, मिड ब्लास्टुला स्टेज बोला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशन होती है मैटरनल टू जाइगोटिक जीन्स, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे लार्वा की एक फॉर्मेशन होगी, लार्वा से क्या बनेगा, अडल्ट बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, द जनरल बॉडी प्लान ऑफ ड्रोसोफिला इज सेम इन द एम्ब्रियो, लार्वा एंड द अडल्ट। यानी कि यहाँ पे जो हमारे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर अर्ली स्टेज हमारी क्या होती है, एम्ब्रियो होती है, फिर उससे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, और लार्वा से क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा ना, एम्ब्रियो के अंदर ही हमारे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पे हमें शो करना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे जनरल बॉडी प्लान रहेगा ना, यानी कि हम यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर ये पहले डिफाइन कर देते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन होगा, ये यहाँ पे बॉडी हेड की फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा थोरेक्स की रीजन की फॉर्मेशन करेगा, ये यहाँ पे टेल रीजन की फॉर्मेशन करेगा। तो वो हमारा सिमिलर चलता रहेगा। अगर हमने एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखा है कि हमारा ये वाला रीजन जो होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो हमारा यहाँ पे रीजन होगा ना, ये हमारा हेड की फॉर्मेशन करेगा, तो अडल्ट के अंदर भी ये क्या होगा, ये हमारा हेड की ही फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यूं नहीं होगा यहाँ पे कि हमारा अर्ली डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो के अंदर हमारा ये वाला पोर्शन हमारा हेड की फॉर्मेशन कर रहा था, देन लार्वा के अंदर हमारा इतना सेगमेंट हेड की फॉर्मेशन कर रहा है, और फर्दर यहाँ पे हमारा इंक्रीज होके ये वाला पूरा पोर्शन भी हेड की फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ पे जो रीजनल बॉडी प्लान रहता है ना, एम्ब्रियो, लार्वा और अडल्ट के अंदर, वो हमारा सिमिलर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टडी करना है ना, वो हमारा इंपॉर्टेंट और ईजी रह जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल बॉडी प्लान चल रहा है ना, वो हमारा कंटिन्यू सेम चल रहा है।
ठीक है, एम्ब्रियो, लार्वा और अडल्ट तीनों केसेस के अंदर। ठीक है, और एक और यहाँ पे ये भी फायदा हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जीन या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर इस रीजन की या फिर इस सेगमेंट की मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई जीन को एक्टिवेट कर दिया या फिर किसी जीन को रिप्रेस कर दिया, म्यूटेशन करवा दी, तो उससे मैं यहाँ पे ये स्टडी कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे जब अडल्ट बॉडी होगी तो उसके अंदर मेरा कौन सा ऑर्गन यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाएगा या फिर कौन सा ऑर्गन ऐसा होगा जो मेरा यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। तो उससे हम यूं पता चला सकते हैं कि हमारा कौन सा जीन पर्टिकुलर किस ऑर्गन के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब हमारे म्यूटेशंस के केस आएंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के अंदर हम कुछ मैटरनल एमआरएनए या फिर कुछ जाइगोटिक एमआरएनए को या फिर जीन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट या फिर उसको म्यूटेशन कर देते हैं। और म्यूटेटेड को हम यहाँ पे यूं देखेंगे कि जब यहाँ पे अडल्ट बॉडी होगी ना, तो अडल्ट बॉडी के अंदर हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा। तो उससे हम यूं पता चला सकते हैं कि हमारा कौन सा जीन पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए हमारा काम करेगा। ठीक है, नॉर्मली ड्रोसोफिला हैज ए डिस्टिंक्ट हेड एंड ए डिस्टिंक्ट टेल एंड। अब क्या होता है कि जो ड्रोसोफिला होता है ना, उसके अंदर हमारा एक हेड एंड होगा और एक हमारा यहाँ पे होता है टेल एंड। ठीक है, बिटवीन द हेड एंड द टेल देयर आर रिपीटिंग सेगमेंट यूनिट। अब जो यहाँ पे हेड हो गया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक हेड हो गया और एक यहाँ पे टेल होगी। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट रिपीटिंग सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, उनमें क्या होता है, 3 ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म द थोरैक्स व्हाइल अदर 8 सेगमेंट फॉर्म द एब्डोमेन। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा हेड रीजन और टेल रीजन, उनके बीच में जो हमारे यहाँ पे रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे 3 सेगमेंट होते हैं ना, वो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, थोरैक्स रीजन को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 1 2 3 जिनको हमने T1 T2 T3 से शो किया है ना, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, थोरैक्स। ठीक है, तो जो हमारे ये 3 सेगमेंट है T1 T2 T3, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके, थोरैक्स रीजन को। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे 8 सेगमेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, एब्डोमेन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो ये हमारे सारे के सारे किसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एब्डोमिनल सेगमेंट, या फिर ये आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एब्डोमिनल रीजन की। ठीक है, अब क्या होता है, ईच सेगमेंट ऑफ द अडल्ट फ्लाई हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट हैज ओनली लेग्स, द सेकंड thoracic segment has legs and wings and the third thoracic segment has legs and halter। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हमने बताया ना कि हमारे अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि हमारे थोरैक्स रीजन में हमारे 3 सेगमेंट हो गए, T1 T2 T3। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर हमारे यहाँ पे 8 सेगमेंट्स है। ठीक है, A1 to A8। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये अलग अलग सेगमेंट है ना, उनकी खुद की अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी कि वो अपना खुद के काम के लिए कुछ पर्टिकुलर ऐसा, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं थोरैसिक सेगमेंट के अंदर, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट है ना, वो हमारे किसके लिए रिप्रेजेंट होगा या फिर वो किसकी फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, वो हमारा करेगा यहाँ पे लेग्स की। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे T1 हो गया ना, ये हमारा इसके पास क्या होगी, लेग्स होगी। ठीक है, और ये हमारी जो लेग्स है ना, ये हमारी सिर्फ T1 के ही अंदर मिलेगी। ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर सिर्फ इस जो हमारा T1 सेगमेंट है ना, उसकी लेग्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम इस सेगमेंट को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस लेग्स की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकंड थोरैसिक सेगमेंट की, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, लेग्स भी होंगे और विंग्स भी होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे T2 हो गया, तो इसके अंदर हमारे क्या होंगे, लेग भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे विंग भी आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम किसी केस के अंदर अगर हम T2 को यहाँ पे म्यूटेटेड कर देते हैं या फिर उसको रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे हमारे जो इस सेगमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे लेग्स थी या फिर जो विंग्स थे, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे थर्ड थोरैसिक सेगमेंट होता है, उसके पास क्या होते हैं, लेग्स भी होंगे और हल्टर भी होंगे। हेल्टर क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, जो यहाँ पे ड्रोसोफिला होगा उसकी बॉडी को यहाँ पे जो बैलेंस करके रखते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन, और उसको हम क्या कहते हैं, हॉल्टर से। और ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे, हमें थर्ड थोरैसिक सेगमेंट या फिर T3 के अंदर। ठीक है, तो ये ना चीज आपको याद में रखनी है, क्योंकि फर्दर आगे जाके हम जब म्यूटेशंस के केस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे T1 हो गया उसके अंदर हम किसी जीन को इनएक्टिवेट कर देंगे। तो आपको ये याद रखनी है कि T1 हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर हमारी किस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, वहां पे हमारी किसकी होगी, सिर्फ लेग की। T2 के अंदर हमारे लेग्स भी फॉर्मेशन होगी और विंग्स की भी। यानी कि अगर हम T2 को अगर यहाँ पे रिमूव कर देते हैं या फिर उसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन होती है, तो लेग्स तो चलो फिर भी हमारे यहाँ पे T1 और T3 के अंदर फिर भी बन रहे थे, लेकिन विंग्स तो हमारे सिर्फ पर्टिकुलर किसके अंदर बनते हैं, वो सिर्फ हमारे T2 के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो विंग्स होंगे ना, वे हमारे वहां पे अफेक्टेड हो जाएंगे या फिर म्यूटेटेड हो जाएंगे। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा थर्ड थोरैसिक सेगमेंट यानी कि T3 है, तो T3 के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि हमारे हल्टर प्रेजेंट होंगे। लेग्स तो चलो फिर भी हमारे T1 और T2 के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, हल्टर होगा। तो अगर किसी जीन या फिर किसी प्रोटीन की हम यहाँ पे म्यूटेशन कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो होल्टर रीजन होंगे ना या फिर होल्टर ऑर्गन होंगे, वहां पे हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे।
ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे T1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोथोरेक्स। जो हमारा T2 होता है उसको हम क्या कहेंगे, मीजोथोरेक्स। और T3 को हम क्या कहते हैं, मेटाथोरेक्स। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हेड रीजन होगा वो हमारा क्या होता है, एंटीरियर रीजन होता है। ठीक है। और टेल रीजन हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर रीजन। ठीक है। जो यहाँ पे एक ऊपर वाला इसका जो रीजन होगा वो हमारा कौन सा होता है, डोर्सल। और यहाँ पर कौन सा होता है, वेंट्रल रीजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ड्रोसोफिला के अंदर हमारे जो अर्ली डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस रहती है, तो वो क्या रहते हैं, इन ड्रोसोफिला मैनी ऑफ द मोलिकुलर इवेंट क्रिटिकल फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस अकर ड्यूरिंग oogenesis। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो ड्रोसोफिला के अंदर हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं वो हमारे कहाँ पे हो जाते हैं, oogenesis प्रोसेस के अंदर। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे इवेंट रहेंगे जो कि हमारे आगे जाके किस में हेल्पफुल रहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर। ठीक है। यूजुअली बिफोर oogenesis बिगिन the ooganium divide 4 times with incomplete cytokinesis giving rise to 16 interconnected cells। अब क्या है कि जब हमारे यहाँ पे oogenesis प्रोसेस हो रही थी उससे पहले ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारा ooganium होता है ना वो हमारा 4 बार डिवाइड होके यहाँ पे क्या करेगा, हमारे 16 सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे यहाँ पे 16 सेल्स होंगे वे हमारे कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है। और इनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहती है, क्योंकि इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस है ना, तो इसीलिए हमारे कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रही है ना वो हमारी इनकम्प्लीट सेल डिवीजन हो रही है, वे हमारे कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है। These 16 germline cells along with the surrounding epithelial layer of somatic follicle cells constitute the egg chamber in which oocyte will develop। अब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमारे यहाँ पे 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं। ठीक है। उनको हम क्या कह रहे हैं, 16 जर्मलाइन सेल्स है। ठीक है। तो ये हमारे जो 16 जर्मलाइन सेल होते हैं ना वे हमारे किसके अंदर मिलते हैं, हमें एपिथेलियल लेयर ऑफ सोमैटिक फॉलिकल सेल्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे यूज समझ सकते हैं, ये हमारी जो ऊपर की लेयर होगी ना ये हमारी क्या हो गई, फॉलिकल सेल्स की हो गई। ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे एग चैम्बर को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, ये हमारे क्या करेंगे, एग चैम्बर को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो oocyte होगा ना वो हमारा फर्दर आगे जाके डेवलप होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे 16 जर्म सेल्स है ना ये हमारे इसके अंदर है, इस एग चैम्बर के अंदर। ठीक है। और ये एग चैम्बर किसने बनाया हुआ है, फॉलिकल सेल्स ने। ठीक है। और इसी के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे 16 जर्मलाइन सेल्स है ना उन्हीं में से एक हमारा सेल क्या होगा, फर्दर आगे जाके oocyte की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब क्या रहता है, दीज जर्मलाइन सेल्स इंक्लूड 15 metabolic active nerve cells that make mRNA and proteins that are transported into the single cell that will become the oocyte। अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारे यहाँ पे 16 जर्मलाइन सेल्स है, तो उनमें से जो हमारे 15 मेटाबोलाइक एक्टिव सेल्स होंगे या फिर हमारे 15 जर्मलाइन सेल्स होंगे ना इन 16 में से, तो वे 15 हमारे किसकी तरह काम करते हैं, नर्व सेल्स की तरह काम करेंगे। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे कुछ एमआरएनए प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि हमारे किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने थे, 16 सेल्स थे, तो 15 तो हमारे क्या हो गए, नर्व सेल्स हो गए। तो एक हमारा यहाँ पे क्या बनता है, oocyte सेल बनेगा। और जो 15 सेल्स थे यानी कि जो हमारे यहाँ पे 15 नर्व सेल्स थे वे हमारे क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्रोटीन और एमआरएनए बनाते हैं वो हमारा किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, इस एक सेल यानी कि oocyte के अंदर। ठीक है। तो यानी कि जो हमारे 16 सेल्स बने थे उसमें से 15 हमारे क्या हो गए, मेटाबोलाइक एक्टिव नर्व सेल्स हो गए, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, oocyte होगा। और ये सब हमारे जो 16 या फिर 15 नर्व सेल्स और एक हमारा यहाँ पे oocyte होता है वो हमारा कहाँ पे मिलता है, एग चैम्बर के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे अभी तक हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ये चीज आपको याद में रखनी है। ये हमारी कब प्रोसेस चल रही है, oogenesis के दौरान। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे यहाँ पे कुछ 15 नर्व सेल्स होंगे और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, oocyte होगा। और नर्व सेल्स क्या करेंगे, जो यहाँ पे oocyte डेवलपमेंट होगी ना उसको हेल्पफुल करेंगे डिफरेंट प्रोटीन या फिर एमआरएनए प्रोवाइड करवा के। ठीक है। एज द oocyte precursor develop at the posterior end of the egg chamber, numerous mRNA made in the nerve cells are transported along the microtubule through the cellular interconnection into the enlarging oocyte। अब क्या रहता है कि जो हमारा यहाँ पे oocyte होगा ना वो हमारा कहाँ पे डेवलप होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द एग चैम्बर। जैसे हमने पहले ही बताया था ना कि यहाँ पे जो हमारे एग होगा ना, एग के अंदर हमारा ऑलरेडी डिफाइन रहेगा। यानी कि यहाँ पे अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एग चैम्बर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे एग चैम्बर रहेगा ना, एग चैम्बर की जो हमारा पोस्टीरियर एंड होगा ना वहां पे हमें क्या मिलेगा, oocyte मिलेगा जो कि हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे oocyte प्रिकर्सर है वो हमारे कहाँ पे पहुंच गया, पोस्टीरियर रीजन पे पहुंच गया। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स होंगे वे हमारे कहाँ पे होंगे, बाकी के रीजन में होंगे। और वे हमारे अभी जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारे जो साइटोकाइनेसिस है यानी कि जो सेल डिवीजन है वो हमारी इनकम्प्लीट रहती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो हमारे 16 सेल्स है वे हमारे कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो अब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे oocyte है जो कि हमारा पोस्टीरियर रीजन पे पहुंच चुका है, तो बाकी के जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स है 15 सेल्स, वो क्या करते हैं, डिफरेंट एमआरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरकनेक्टेड सेल्स है सारे के सारे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्होंने नर्व सेल्स ने हमारे यहाँ पे एमआरएनए और प्रोटीन बनाए हैं वे हमारे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इस oocyte के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, हमें पोस्टीरियर रीजन के अंदर। ठीक है।
अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बनती है ऊ साइड के अंदर, ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ हम ऊ साइड की बात करें, तो यहाँ पे हमारी जो ऊ साइड के अंदर जो हमारी यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बनती है, तो वो किस तरीके से रहती है, द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो इज एस्टेब्लिश व्हाइल ऊ साइड इज सील्ड इन द एग चैम्बर। जैसे हमने पहले बताया था ना कि यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो होगा, तो एम्ब्रियो के अंदर जो हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की जो डिटर्मिनेशन हो जाती है ना, वो हमारी स्पर्म एंट्री से पहले ही हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस रहती है जो कि हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जो कि हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन वो हमारी कहाँ पे रहती है, वो जेनेसिस के अंदर ही हो जाती है। तो इसी तरीके से उनमें से एक हमारा इवेंट होता है यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, ठीक है। ये हमारे एम्ब्रियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारी स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, जब हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई भी नहीं है, ठीक है। अब क्या रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग एग सेल एंड द फोलिकुलर सेल्स दैट इनक्लोज इट। जैसे हमने पीछे बताया, यहाँ पे क्या होता है, हमारा फोलिकुलर सेल्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, एग चैम्बर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एग चैम्बर हो गया। अब एग चैम्बर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे जो चैम्बर बना रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, फोलिकल सेल्स है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे फोलिकल सेल्स हो गए, ठीक है। अब ये तो हमारे फोलिकल सेल्स है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या थे, हमारे 16 सेल्स थे, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट लेयर बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे 16 सेल्स थे, जिसमें से 15 हमारे क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा हमारा oocyte, ठीक है। ये एक हमारा क्या हो गया, oocyte हो गया। तो अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन होनी है ना, वो हमारी किसकी इंटरेक्शन से होती है, जो हमारे यहाँ पे oocyte होगा और जो यहाँ पे फोलिकल सेल्स है, उन दोनों की इंटरेक्शन से, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जो हमारा oocyte है ना, वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, पोस्टीरियर रीजन के अंदर भी, ठीक है, एग चैम्बर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, there are two major protein, gherkin and torpedo, that are important for anterior posterior axis determination। जो हमारी यहाँ पे anterior posterior axis की determination होगी ना, उसके अंदर हमारे जो सबसे इनिशियल प्रोटीन जो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है गर्कन और एक हमारे यहाँ पे होता है टोरपेडो, ठीक है। अब क्या होता है, द गर्कन मैसेज सिंथेसाइज्ड बाय द गर्कन जीन्स। अब जो हमारे यहाँ पे गर्कन मैसेज मैसेज मैंने पहले ही बताया था ना, मैसेज हमारा क्या होगा, एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे गर्कन एमआरएनए होगा ना, वो हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज बाय द गर्कन जीन से। ये हमारा किससे सिंथेसाइज होगा, गर्कन जीन से ही होगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे गर्कन एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना, अपीयर टू बी सिंथेसाइज्ड इन द नर्व सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ पे गर्कन एमआरएनए है ना, वो हमारा नर्व सेल से सिंथेसाइज होगा, ठीक है। वहां पे वो सिंथेसाइज सिर्फ क्या हो रहा है, हमारा एमआरएनए हो रहा है, बट इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द oocyte। जैसे हमारा यहाँ पे गर्कन मैसेज बना, यानी कि जो हमारा गर्कन एमआरएनए बना, वो हमारा कहाँ पे बन गया, नर्व सेल्स के अंदर। लेकिन हमने पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स और oocyte है, वे हमारे इंटरकनेक्टेड है। तो उस इंटरकनेक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे गर्कन मैसेज बना है ना, या फिर जो हमारा गर्कन एमआरएनए बना है, वो हमारा कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उस साइट के अंदर, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या है, नर्व सेल्स है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे 15 नर्व सेल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या बना, जो हमारा गर्कन एमआरएनए है, वो हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज होके कहाँ पे चला गया, ये हमारा यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये हमारा oocyte रीजन है, ठीक है। तो ये क्या पहुंच गई, जो हमारा oocyte रीजन होगा वहां पे हमारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ हमारा क्या है, एमआरएनए है, ठीक है। यहाँ पे हमारी अभी तक प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन द oocyte द गर्कन एमआरएनए या फिर गर्कन मैसेज बिकम लोकलाइज्ड बिटवीन द oocyte न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द गर्कन प्रोटीन। अब क्या होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे oocyte रीजन हो गया, ये हमारा oocyte है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे नर्व सेल्स थे, उन्होंने यहाँ पे गर्कन एमआरएनए बना के दे दिया, ठीक है। गर्कन एमआरएनए हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा गर्कन एमआरएनए हो गया, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, जो हमारे यहाँ पे oocyte रीजन होगा वहां पे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद ये क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन होगा ना, जहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमारे यहाँ पे oocyte का न्यूक्लियस होगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, oocyte का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ पे oocyte का न्यूक्लियस और जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स है पोस्टीरियर रीजन पे, तो उन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या जाता है, जो हमारे गर्कन एमआरएनए है, वो हमारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा, इनकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, जिससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा गर्कन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे गर्कन एमआरएनए वो बने कहाँ से, नर्व सेल से, वो हमारे कहाँ पे पहुंच गए, जो हमारे यहाँ पे oocyte रीजन था वहां पे पहुंचने के बाद ये कहाँ पे लोकलाइज होंगे, जो हमारे यहाँ पे गर्कन oocyte और जो हमारे फोलिकल सेल्स है, उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे पहुंचने के बाद इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाती है। और ये हमारी ट्रांसलेशन यूं भी नहीं है कि बिल्कुल इनके एग्जैक्ट बीच में जाने के बाद ही होगी, यहाँ पे जैसे हमारे oocyte के अंदर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन इनकी स्टार्ट हो सकती है। तो ये जब हमारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में होंगे ना, तब हमारे वहाँ पे गर्कन प्रोटीन हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि जैसे हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो उसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, गर्कन सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द फॉलिकल सेल्स थ्रू द रिसेप्टर प्रोटीन इनकोडेड बाय द टोरपेडो जीन्स। अभी जैसे हमने पीछे बताया था कि हमारे यहाँ पे जो इनिशियली जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की डिटर्मिनेशन होते हैं ना, वो हमारी उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहता है, एक हमारा गर्कन और एक हमारा टोरपेडो प्रोटीन। तो जो हमारा गर्कन था ना, वो तो हमारा कहाँ से आ गया, नर्व सेल से हमारा उस साइड के अंदर आ गया वहां पे, ठीक है। तो जो हमारा टोरपेडो होता है ना, वो हमारा क्या करता है, टोरपेडो जो हमारे जीन्स होंगे, ठीक है, वो हमारे किसकी सिंथेसिस करते हैं, जो हमारे गर्कन है ना, गर्कन के लिए जो हमारे रिसेप्टर्स रहेंगे, गर्कन रिसेप्टर्स की, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे स्कोर करके देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे हमारे क्या होंगे, इनके बीच में, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे इनके बीच में हो जाते हैं यहाँ पे गर्कन प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, गर्कन प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स है ना, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोरपेडो जीन्स होंगे, ठीक है, फोलिकल सेल्स के अंदर। तो जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो जीन्स है फोलिकल सेल्स के अंदर, जब वे हमारे एक्टिवेट होंगे, तो एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गर्कन प्रोटीन है उसके लिए यहाँ पे गर्कन रिसेप्टर की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गर्कन रिसेप्टर हो गया। तो जो हमारा गर्कन रिसेप्टर है वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलेगा फोलिकल सेल्स के ऊपर, और वो हमारा कहाँ से सिंथेसाइज हुआ है, टोरपेडो जीन्स से, ठीक है। अब क्या है, जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो जीन्स थे, उन्होंने यहाँ पे गर्कन रिसेप्टर की यहाँ पे सिंथेसिस कर दी। तो उसके बाद क्या रहता है, अब उसके बाद दिस सिग्नल रिजल्ट इन द पोस्टराइजेशन ऑफ द फोलिकल सेल्स। जो हमारे यहाँ पे इनके बीच में जो हमारी इंटरेक्शन होगी ना, जैसे हमारे जो टोरपेडो रिसेप्टर होंगे, ठीक है, टोरपेडो रिसेप्टर, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे गर्कन रिसेप्टर होंगे, उनके पास जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन पहुंचेंगे, तो उनकी यहाँ पे जब इनके ऊपर पहुंचने के बाद, इनकी इंटरेक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे भी ये हमारे जिन भी टोरपेडो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे फोलिकल सेल्स है ना, फोलिकल सेल्स तो हमारे सारी तरफ है, ठीक है, लेकिन जिस भी रीजन के अंदर हमारे जो यहाँ पे गर्कन प्रोटीन और जो हमारे गर्कन रिसेप्टर है, उन दोनों के बीच में हमारी इंटरेक्शन होगी, वही हमारा रीजन क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। अब हमें सिंपली सी ये बात पता होनी चाहिए, हमें जैसे पहले ही बताया था कि हमारा ये जो रीजन था ना, अगर मैं बात करूं इस पूरे एग चैम्बर की, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रीजन था, पोस्टीरियर रीजन था, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन में हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे उस साइट है, और उस साइट के अंदर ही हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो हमारे गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एग चैम्बर है, एग चैम्बर के पोस्टीरियर रीजन में हमारा क्या हो रहा है, गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और जहां पे हमारा गर्कन प्रोटीन ज्यादा होगा, ठीक है, वहीं पे तो क्या होगा, ये हमारा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे गर्कन प्रोटीन है ना, वो हमारे गर्कन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे, और जहां पे भी ये बाइंड होंगे, वही हमारे जो फोलिकल सेल्स या फिर जो हमारा रीजन होगा, वो हमारा क्या करेगा, पोस्टीरियर रीजन की फॉर्मेशन करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टराइजेशन, ठीक है। तो अब क्या रहता है, जो हमारे यहाँ पे पोस्टराइजेशन के थ्रू पोस्टीरियर एंड हमारे यहाँ पे डिफाइन हो गया कि हमारा कौन सा रीजन पोस्टीरियर रीजन बनेगा, तो उससे क्या होगा, पोस्टीरियर फोलिकल सेल्स सेंड्स a signal back into the oocyte which recruit PR1 protein to the posterior edge of the oocyte cytoplasm। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स थे, फोलिकल सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्या हो गए थे, हमारे गर्कन रिसेप्टर थे, तो गर्कन रिसेप्टर के साथ जब हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन बाइंड होंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स है ना, वे कुछ मैसेज यहाँ पे सेंड बैक करेंगे, किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे oocyte रीजन है वहां पे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक सेंड सिग्नल किया, और जो हमारा ये सिग्नल यहाँ पे सेंड किया है ना इन्होंने, वो हमारा क्या करवाएगा, ये यहाँ पे रिक्रूट करवाएगा जो हमारे यहाँ पे पार1 जो प्रोटीन होगा उसको, ठीक है। तो जो पार1 है ना, वो हमारा रिक्रूट हो रहा है, वो हमारा यहाँ पे सिग्नल नहीं है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि जो सिग्नल इन्होंने भेजा है ना, वो हमारा पार1 सिग्नल है, पार1 सिग्नल नहीं भेजा इन्होंने, इन्होंने जो पार1 है ना, वो रिक्रूट करवाया अपने सिग्नल के थ्रू, ठीक है। और ये हमारा सिग्नल किसने प्रोड्यूस किया, फोलिकल सेल्स ने, ठीक है। अब क्या होगा, पार1 प्रोटीन ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूबुल स्पेसिफिकली विद देयर माइनस कैप at the anterior end of the oocyte and plus growing end of the posterior region of the oocyte। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पार1 प्रोटीन है ना, वो क्या करेगा, वो हमारे माइक्रोट्यूबल को ऑर्गेनाइज करेगा, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल का माइनस एंड होगा ना, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर साइड के ऊपर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा कौन सा था, पोस्टीरियर रीजन था, ये हमारा एंटीरियर रीजन था, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूं माइक्रोट्यूबल की अरेंजमेंट हुई है, तो माइक्रोट्यूबल की अरेंजमेंट से जो हमारा माइनस एंड होगा ना, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा एंटीरियर रीजन के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर रीजन होगा, वहां पे हमें क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन होगा, वहां पे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एंड, ठीक है, या फिर हमारा प्लस एंड मिलेगा माइक्रोट्यूबल का, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबल है उनकी अरेंजमेंट हो जाती है, किसके थ्रू, PR1 के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल बने हैं ना, ठीक है, तो माइक्रोट्यूबल से हमारा क्या होता है, द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA एंड प्रोटीन कार्गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो हमारे यहाँ पे mRNA बनेंगे, ठीक है, किसी भी रीजन के अंदर बन रहे हैं,
ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे। तो जो भी हमारे ये mRNA या फिर प्रोटीन बन रहे हैं ना हमारे किसी भी रीजन के अंदर इस साइट के, तो वो हमारे अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर किसी जगह पे भेजने हैं ना, तो वो हमारे किसके थ्रू पहुंचते हैं, माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर हमारी माइक्रोट्यूबुल की ओरिएंटेशन अगर यहाँ पे हम डिफेक्टेड कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोटीन था जो हमारा किसी पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर पहुंचना चाहिए था, वो हमारा क्या हो जाएगा, उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि यहाँ पे जो हमारी डेवलपमेंट होगी ना वो हमारी डिफेक्टिव होगी। जैसे कि आप यूं समझ सकते हो, जो हमारे यहाँ पे mRNA या फिर जो प्रोटीन है ना, वो हमारा कुछ मैसेज हो गया। ठीक है, अब मैसेज आप यहाँ पे mRNA के साथ फिर से कंफ्यूज मत करना, ये सिंपली हमारा जैसे कि हम लेटर भेजते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लेटर हो गया कोई। ठीक है, तो लेटर को यहाँ पे हमें किसके पास भेजना पड़ेगा, जो भी हमारे यहाँ पे एड्रेस होगा उसी के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के पास हम भेज रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे मैसेज भेजना चाहिए ना, तो वो हमारा कौन पहुंचाता है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोस्ट ऑफिस का काम करता है ना, अगर हम इस सुसाइड की बात करें, तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ट्यूबल्स होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेंगे, पोस्टमैन की तरह काम करेंगे। तो ये हमारा क्या कर रहे थे, ये हमारे पर्टिकुलर mRNA या फिर प्रोटीन को किसी पर्टिकुलर एड्रेस या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लेके जा रहे थे। ठीक है, जिसको भी इसकी जरूरत थी। लेकिन अगर हम इस माइक्रो ट्यूबल की अगर अरेंजमेंट को हम यहाँ पे या फिर जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो पूरा सिस्टम है, अगर हम उसी को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारा जो मैसेज था वो हमारे यहाँ पे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे माइक्रो ट्यूबल की ओरिएंटेशन है ना, वो हमारी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वही हमारे क्या करेंगे फर्दर आगे जाके पर्टिकुलर प्रोटीन या फिर पर्टिकुलर mRNA को किसी एक लोकेशन के ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक है, अब क्या रहता है, द मोटर प्रोटीन काइनेसिन। अब हमारे यहाँ पे मोटर प्रोटीन होता है काइनेसिन, वो क्या करता है, यूजेस द एनर्जी ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल। जो हमारा यहाँ पे काइनेसिन होता है ना, वो हमारा क्या करता है, प्लस एंड की तरफ जो हमारा माइक्रोट्यूबल की हमने पीछे बताया था ना कि हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड होता है, एक हमारा नेगेटिव एंड होता है। तो जो हमारा काइनेसिन होगा ना, वो क्या करेगा, एटीपी को यूज करके क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे कार्गो जो भी हमारे यहाँ पे mRNA पे प्रोटीन होंगे, उनको कहाँ पे लेके जाएगा, प्लस एंड की तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ एक हमारे यहाँ पे होता है डाइनिन। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इट्स कार्गो फ्रॉम प्लस एंड टू द माइनस एंड सेल डायरेक्शन। अब क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे डाइनिन होगा वो हमारा काइनेसिन के अपोजिट काम करेगा, यानी कि जो हमारा काइनेसिन था वो तो हमारा प्लस एंड की तरफ लेके जा रहा था हमारे प्रोटीन को, और जो हमारा डाइनिन होगा ना, वो क्या करेगा, नेगेटिव एंड की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना, प्लस एंड टू माइनस एंड, तो ये हमारा क्या करेगा, इन कार्गोस को किसकी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, जो हमारा काइनेसिन है उसके अपोजिट, या फिर प्लस एंड टू माइनस एंड। ठीक है, अब क्या रहता है, काइनेसिन ट्रांसपोर्ट द ओस्कर mRNA अलोंग द माइक्रोट्यूबल टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द oocyte। अभी हमने जैसे बताया कि जो हमारा यहाँ पे काइनेसिन होता है, काइनेसिन हमारा क्या करता है, जो हमारा प्लस एंड है उसकी तरफ लेके जाएगा प्रोटीन या फिर mRNA को, और प्लस जो हमारा एंड था वो हमारा कहाँ पे मिल रहा था हमें, जो हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर यानी कि पी आप याद रख सकते हो, जो हमारा पोस्टीरियर एंड है वहां पे हमें क्या मिल रहा है, प्लस एंड मिल रहा था। तो अब क्या रहता है कि जो हमारा यहाँ पे काइनेसिन था वो क्या कर रहा था, mRNA को पोस्टीरियर या फिर हमारे प्लस एंड की तरफ लेके आ रहा था। तो जो यहाँ पे काइनेसिन है ना, जिसका ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है, तो उसी में से एक हमारा यहाँ पे mRNA होता है, ओस्कर mRNA। ठीक है, और ओस्कर mRNA क्या करेगा, काइनेसिन का यूज करके कहाँ पे जाएगा, जो हमारा प्लस एंड है, प्लस एंड कहाँ पे है, पोस्टीरियर एंड है, तो वो कहाँ पे जाएगा, पोस्टीरियर एंड की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद में रखना है कि ओस्कर किसको थ्रू जा रहा है, काइनेसिन के थ्रू, और काइनेसिन कहाँ पे लेके जा रहा है इसको, प्लस एंड के थ्रू, और प्लस एंड हमारा कहाँ पे है, पीपी यानी कि पोस्टीरियर एंड की तरफ। ठीक है, उस साइड के पोस्टीरियर एंड। अब क्या रहता है, दिस ओस्कर mRNA इज नॉट एबल टू ट्रांसलेटेड अंटिल इट रीचेस द पोस्टीरियर कोर्टेक्स। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ओस्कर mRNA है ना, वो हमारा बन तो पहले गया, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन कब होगी, जब हमारा ये पोस्टीरियर कोर्टेक्स के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, एट विच इट जनरेट द ओस्कर प्रोटीन, और वहां पे जाके किसकी सिंथेसिस करेगा, ओस्कर प्रोटीन की। ठीक है, ओस्कर रिक्रूट द मोर पीआर प्रोटीन। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ओस्कर होगा ना, वो हमारा किसको रिक्रूट करेगा, फर्दर और भी ज्यादा हमारे PR1 प्रोटीन को। ठीक है, और PR1 हमारा क्या करवा रहा था, जो हमारी यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल की ओरिएंटेशन थी उसको यहाँ पे बैलेंस करके रख रहा था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे ओस्कर होगा ना, वो हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होगा, पोस्टीरियर रीजन पे जाने के बाद वो क्या करेगा, वहां पे जो हमारा और भी ज्यादा PR1 प्रोटीन होंगे उनको रिक्रूट करेगा, thereby stabilize the microtubule orientation and allowing more material to be recruited to the posterior pole of the oocyte। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे मोस्ट माइक्रोट्यूबल की ओरिएंटेशन है ना, उसको मेंटेन करके रख रहा है, जिसके थ्रू हमारे ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे यहाँ पे मटेरियल हमें पोस्टीरियर रीजन के अंदर मंगवाने हैं वो हमारे यहाँ पे पहुंच पाए। ठीक है, तो अब क्या होता है, दिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल कॉज द पोस्टीरियर पोल टू हैव इट्स ओन डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्म कॉल्ड पोल प्लाज्म। अब क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे जो भी हमें एंजाइम mRNA या फिर प्रोटीन हमें यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन के अंदर चाहिए होंगे, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे मटेरियल की मूवमेंट होगी ना,
जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल थे, माइक्रोट्यूबल के अंदर क्या होगा, हमारी मूवमेंट होगी। तो उसी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे पोस्टीरियर रीजन के अंदर, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन हो गया, तो इस रीजन के अंदर में जो भी हमारे प्रोटीन मंगवाने हैं वो हमारे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वो हमारे कैसे होते हैं, एक यहाँ पे डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन कर देंगे, और वो हमारा क्या होता है, पोल प्लाज्म, ठीक है, विच कंटेन द डिफरेंट डिटरमिनेंट टू प्रोड्यूस द एब्डोमेन एंड द जर्म सेल। और हमने जैसे बताया था, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पे में क्या मिलता है, फर्दर जब यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो वहां पे हमारा एब्डोमेन रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे एब्डोमेन रीजन या फिर जर्म सेल के लिए जो हमारे इंपोर्टेंट फैक्टर या फिर डिटरमिनेंट रहेंगे, वो हमारे क्या होंगे, माइक्रोट्यूबल के थ्रू जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन है वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमने पीछे बताया था ना, हमारे यहाँ पे गर्कन और एक हमारा टोरपेडो था। तो अब क्या रहता है, जैसे कि हमारा ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, इसी को हमने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताया है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ये हमारा किसका है, oocyte का, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ऊपर की लेयर हो गई, ये हमारे किसकी होती है, फॉलिकल सेल्स की, ठीक है, जो कि हमारे अनकमिटेड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे अंदर क्या होंगे, हमारे टोटल 16 सेल्स होंगे, 16 में से हमारे 15 क्या होंगे, नर्व सेल्स होंगे, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, oocyte होगा। तो उस साइड का जो न्यूक्लियस होगा वहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे जो नर्व सेल्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, गर्कन एमआरएनए सिंथेसाइज करके oocyte रीजन को दे दिया। oocyte रीजन के अंदर हमारे जब ये इन जो हमारे न्यूक्लियस और जो हमारा फॉलिकल सेल्स है, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल फॉलिकल सेल्स है, उनके बीच में जब आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो गर्कन प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस हो जाएगी, और ये हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पे फॉलिकल सेल्स है उनके ऊपर जाके बाइंड होंगे, और किसके थ्रू होंगे, जो हमारे यहाँ पे गर्कन रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। उसको हम टोरपेडो भी बोल सकते हैं, टोरपेडो प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, गर्कन रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है। और ये हमारे कहाँ से बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे फॉलिकल सेल्स के अंदर जो हमारे टोरपेडो जीन्स होंगे, ठीक है। तो टोरपेडो जीन्स की जब यहाँ पे एक्टिवेशन होगी तो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर बनेंगे। टोरपेडो रिसेप्टर क्या करेंगे, टोरपेडो प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पोस्टराइजेशन हो जाएगी। पोस्टराइजेशन के साथ यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फॉलिकल सेल्स होंगे वे हमारे कुछ सिग्नल यहाँ पे पास करेंगे, जो हमारा oocyte रीजन होगा, और उसी में से हमारा एक सिग्नल कौन सा होता है यहाँ पे, जो हमारा PAR1 को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, ठीक है। और PAR1 के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे फर्दर जो हमारे यहाँ पे ओस्कर प्रोटीन होगा वो हमारा वापस कहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है वहां पे पहुंच जाएगा, और वो हमारा फर्दर क्या कर रहा है, दोबारा से हमारा फीडबैक के थ्रू PAR1 को फर्दर और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा है, ठीक है, और भी ज्यादा रिक्रूट करेगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन थी उनकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारी डिफरेंट और एक्सिस होगी ड्रोसोफिला के अंदर, उन एक्सिस डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।